नमस्कार। भगवान आपका भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी की किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर जल्दी काम करने लगना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। और फिंगर के बीच में इस प्रकार का गैप इंडिपेंडेंट नेचर एंड अप्रोच और अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर कम होता है। और जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ हो, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ाता है। और जो लिटिल फिंगर की लेंथ है, यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जिसके तहत मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और इस कंडीशन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। तो आप जैसे जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग में थोड़े कमज़ोर पाए जाते हैं, और बिजनेस सेंस या लक में भी थोड़े कमज़ोरी यहाँ पर रहती है। इसलिए जब भी बिजनेस में उतरे तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में उतरे या फिर मैनेजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करके उतरे, तभी ग्रोथ मिल पाएगा। क्योंकि इसमें आपकी जो खुद की पंचुअलिटी या रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन है, वो आपको मेंटेन करते नहीं आता है। इसीलिए एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि हर काम में आपकी परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को मिले। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इम्पल्सिव, इम्पेशेंट और इमोशनल टाइप ऑफ नेचर और क्विक डिसीजन टेकिंग हैबिट ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को इंडिकेट करता है। और किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को हेट करने वाले, इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले और बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाने वाले, इसलिए लगातार परिवर्तन अपने काम में करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट कर रही है, और वहीं यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स वो यहाँ आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे रहा है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना पसंद करेंगे। और जो फैलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, उन इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता ठीक रहती है। और योग का चिन्ह भी कई मर्तबा इंट्यूशन या पूर्वानुमान देता है। तो धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन में कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा प्रगति, समृद्धि या घर का सुख अच्छा से मिल सकता है। और फर्स्ट, जब भी फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होती है, तो ये हाइपरटेंशन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जोन है पाम में वो है शुक्र। तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सुख को पाने की चाहत आपके अंदर रहेगी, इसीलिए आपके अंदर सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा रहने वाला है। और खर्चीलापन भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि अपने लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। इसी के अतिरिक्त जो आपका मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या डेडिकेटेड या लक्की साबित होते हैं। इसलिए शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीस या हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है। तो इसलिए आपका जो ओवरऑल मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा स्टेबल और फ्रूटफुल रिस्पॉन्स कर रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन ये निकली हुई है, ये जितनी भी रेखाएं हैं इन सबको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपने कार्यों में लगवाती है। ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ वर्क करना या अपने आप को बिजी रखे रखना, ये सब बेसिक नेचर में हो जाता है। और बहुत अच्छे खासे डेडिकेशन या हार्ड वर्क के द्वारा जीवन में बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ हो पाती है। प्रोग्रेस लाइन का तात्पर्य इसमें यह होता है, जो दर्शा रहा होता है कि लगातार आपकी ग्रोथ होते रहेगी लाइफ में। और इसीलिए जो जीवन शैली है या जो आपका जो एक प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें पॉजिटिवली चेंजेस आते रहेगा। तो ये आना शुरू कब से हुआ? 11 की उम्र में, फिर उसका 17-18 की उम्र में, फिर यहाँ जो दो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है वो समय आपके जीवन का बैठ रहा है तकरीबन 27 से लेकर के 30 के मिड में। तो इस पीरियड में भी आपने अपने जीवन में अच्छी प्रगति या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुख और अपने इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत बढ़िया मेहनत भी किया है। और इसका परिणाम अब आपको आने वाले समय में मिलेगा। ये जितनी भी रेखाएं बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये सडन होने वाले चेंजेस को लाइफ में इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है, नहीं तो वर्क प्लेस में डेफिनेटली चेंजेस होता है। अब जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है प्रोमिनेंट, और ये पीरियड आपके जीवन का रहेगा अराउंड 34 का।
तो इस पीरियड तक आते आते आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अपने लाइफ में क्रिएट कर लेंगे। और देख सकते हैं कि उसके बाद भी लगातार प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है। और जब ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली उसके जस्ट बाद में मल्टीपल सपोर्टिव लाइन आ रही है, और सबसे मेजर जो सपोर्टिव लाइन आ रही है वो आ रही है 31 और 2 में। तो इसी पीरियड से आपको स्पाउस का या दूसरों का एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट मिलेगा, जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होगी। तो वापस जुपिटर पे आते हैं। तो जुपिटर पे जब भी प्रोग्रेस लाइन हो तो ये बहुत जुनूनियत और एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और जब भी मंगल का कनेक्शन शनि तक जा रहा हो तो स्पोर्ट्स में रुचि या किसी न किसी स्पोर्ट्स में एक प्रकार से अच्छे माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और अनदर जितने भी सिग्निफिकेंस है जो जुपिटर से सैटर्न को कनेक्ट कर रहे हैं, इस कंडीशन में मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, संस्कारी आप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपके बच्चे भी संस्कारी रहेंगे। और ओवरऑल जो जुपिटर की स्थिति वो कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी, कभी किसी भी प्रकार के प्रॉस्पेरिटी या सुख सुविधा संसाधन की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। लक लाइन के बारे में देखें तो लक लाइन जितनी भी स्टार्ट हो रही है सब मून के कनेक्शन से ही हो रही है। तो इसीलिए आपको जो भी ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूर है, नहीं तो शादी के बाद है, क्योंकि ये लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन और साथ के कारण होने वाले भाग्योदय को निश्चित करती है। इसके अलावा आप उन सभी कार्यों में भी बहुत अच्छा उन्नति कर पाएंगे जिसमें आपका मन लगता हो और आप अपने मन के मुताबिक अत्यधिक काम करना ही पसंद करते हैं। अर्थात सुन सबके लेंगे लेकिन आप करेंगे अपने मन की। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन जनरेट हो रही है वो हो रही है 26 की उम्र के आसपास से, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर क्रिएटेड है वो क्रिएटेड है 31 और 2 से। तो इसी पीरियड से आपके जीवन में एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ सक्सेस होना शुरू हो जाएगा, और ये पीरियड से आपके जीवन में अर्निंग बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, और फिर उसके बाद वापस से ओवरलैप करके रेखा सीधे जुपिटर की तरफ झुक रही है। तो उम्र तकरीबन एक तो 31 एंड 2 हो गया, और उम्र तकरीबन एक हो गया 43 के आसपास में। तो ये पीरियड आपके जीवन में ऐसे रहेंगे दो, जिसमें बहुत पॉजिटिवली चेंजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, अर्निंग और पावर पोजीशन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में आएगा। जुपिटर और सैटर्न के मिड में रेखा गई है, इसका सीधा मतलब है कि वर्कलोड ज़्यादा रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन जुपिटर का कनेक्शन होने के कारण पावर पोजीशन या अथॉरिटिकल वर्क आपको मिल पाएगा। और इसके कंपैरिजन में जितनी भी अनदर सपोर्टिव लक लाइन है ये डबल ट्रिपल टेम्पररी सोर्सेज ऑफ अर्निंग को या किसी अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट जागने जैसे योगों को, जब इंटरेस्ट व्यक्ति का जागता है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति उसके रिगार्डिंग काम करते हैं, तो उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर आदत ही है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम में अपने आप को इंगेज रखना, इसीलिए आपके जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम से अर्निंग रहेगा। और यही रीज़न भी है कि सैटर्न के ऊपर वी सिंबल का साइन है, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक से ज़्यादा माध्यमों से खर्चों को भी दर्शाता है, लेकिन कभी भी धन की कमी जीवन में होने नहीं देते हैं। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आपकी लाइन्स है ये सब हार्ट लाइन से निकली रेखा जिसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यह देता है, और हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में देखने को मिलते हैं। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। तो दूसरों को गाइड एंड सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी सन लाइन तकरीबन माइंड लाइन्स के ऊपर से ही कनेक्ट कर रही है, और आउटर मार्स से कनेक्शन बहुत हो रहा है इसका, यानी झुक करके वहाँ से चल रही है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होती है लाइफ में, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये रेखा हार्ड वर्क के द्वारा ग्रेट लेवल का ग्रोथ एवं प्रोस्पेरिटी देती है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ अनदर साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है, जैसे बहुत सारे लाइन यहाँ से निकल के शनि की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में इतना वर्कोहॉलिक नेचर क्रिएट होता है कि बाहर का काम घर में ला के भी करने की आदत होती है। और इसके अतिरिक्त एक ट्रायंगल का भी साइन है जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी देता है, नहीं तो कुल दीपक बनाता है। कुल दीपक का तात्पर्य अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा सुखी, समृद्धि या फिर बहुत पहुँचे हुए इंसान आप बन पाते हैं, जिसके कारण दूसरों को का भला कर पाने में या मदद कर पाने में सक्षम होते हैं। ये सूर्य रेखा नाम, इज्जत सब देती है और इवन गुडविल और वेल्थ देती है। इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारी रेखाएं हैं तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, और यही रीज़न है कि अनेकों कार्यों में एक ही बार लगने जैसे योग यह निर्मित कर देता है। तो कोशिश यह करनी चाहिए आपको कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सिस्टमेटिक रखना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, और ज़्यादा काम एक समय पर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है वो फिर नहीं आ पाएगी, और जितना एक 100% एफर्ट्स आप किसी एक काम में दे सकते हो 10 काम में एक साथ नहीं दे सकते। तो इस कारण से जितना एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस होना चाहिए वो फिर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी काम के रिगार्डिंग आ जाती है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए। और जैसे कि ये ट्रायंगल का साइन है, ये बहुत अच्छा पैसा देता है,
तो इस कंडीशन में बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन देखने को मिले हैं 70% केसेस में ये बिजनेसमैन लोगों के हाथ में ही देखने को मिला है। क्योंकि ट्रायंगल एक बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन होता है सन माउंट के ऊपर, क्योंकि सन यहाँ पर कारक होता है रॉयल्टी का, और एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी ये इंडिकेट करता है। इसीलिए जब ऐसा कोई साइन हो तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके लिए खुद का बिजनेस होना, खुद का जो है एम्पायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि बहुत ग्रेट सक्सेस आपको मिल सकता है आपके लाइफ में। बस थोड़ा आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस करके काम करना है, मल्टीटास्किंग से थोड़ा बचना चाहिए। बीच में जितनी भी रेखा जा रहे हैं ये सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज करती है और आलीशान घर का सुख भोग पाने में या फिर बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाने में, क्योंकि इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देता है। इसीलिए जितना हो सके हमेशा सीखते रहना चाहिए और एक्सपीरियंसेस गेन करते रहना चाहिए। तो ये जो बुध और सूर्य की युति है ये आपको डिसीजन टेकिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव करके देगा। मरकरी के ऊपर भी एक से अत्यधिक जब रेखा होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को और अट्रैक्टिव नेचर या पर्सनैलिटी को भी ये बिल्ड करने लगता है। फाइनेंशियल कभी भी क्राइसिस इस कंडीशन में नहीं होता और लोगों की भी कमी नहीं होती, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल पाने में या को रिलेट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन बिजनेस सेंस से अलग ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो मैनेजमेंट वीक होता है, और जो एक प्रकार से पंचुअलिटी हुआ, डिसिप्लिन हुआ, एथिक्स हुआ, ये सब थोड़े वीक होते हैं। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते और कभी भी अनेकों काम एक साथ मोस्ट प्रोबेबली कर ही नहीं पाते, क्योंकि इस कंडीशन में टाल मटोल की आदत हो जाती है। और मेन बात यह है कि जो कम्युनिकेशन हुआ या जो मैनेजमेंट हो वो यहाँ ये वीक दर्शा रहा है। लेकिन जब माउंट अच्छा हो तो इस कंडीशन में आपके द्वारा कोई भी अगर इनिशिएटिव बिजनेस में लिया जाए तो उसमें ग्रोथ मिल जाएगा, लेकिन उसको लॉन्ग बेस्ड रन करने के लिए आपको अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि आप कोई पार्टनर हायर करें, नहीं तो अपना मैनेजमेंट अच्छा रखें। हृदय रेखा के विषय में देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके सैटर्न पे मोस्ट प्रोबेबली रुकी हुई है, लेकिन देख जुपिटर की तरफ रही है। सैटर्न पे जब रुकती है तो हिडन टाइप का नेचर होता है, लोगों के सामने दिखता कुछ हो रहे, अंदर से होते कुछ हो रहे, और जो ऊपर से यानी जुपिटर से कनेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर आपको ट्रस्ट वर्दी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्रिएट करके देगा। इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा में देखें तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक आने के चांसेस आपके लाइफ में 32 में, 34 एंड 36 इन एजेस में इमोशनल सेटबैक आपको आ सकता है, यानी धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने के चांसेस रहेंगे। वहीं माइंड लाइन के ऊपर देखें तो माइंड लाइन का कनेक्शन इंटरनल मार्स से है और इंटरनल मार्स बहुत एग्रेसिव बनाता है। इस कंडीशन में एग्रेशन कंट्रोल नहीं होता और ये आपका बना बनाया काम बहुत अच्छे तरीके से बिगाड़ेगा। जब जब आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में कोई भी काम करेंगे या निर्णय लेंगे या अपनी बात को कहेंगे, आपको ये रिग्रेट करने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और बहुत बड़े लेवल का मानसिक तनाव आपके जीवन में रह चुका है तकरीबन 23 से लेकर के 25 एंड 6 के मिड में, और ये भी आपके खुद की गलती और खुद के एग्रेशन और जल्दबाजी में किए गए काम के रिगार्डिंग ही था। और हेल्थ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको 17 से लेकर 20 के एज में करना पड़ा था। अभी 29 की एज है और अभी आपके माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छे लेवल की निकल रही है। तो जो भी इनिशिएटिव आप 29 से लेकर के 32 के मिड में लेंगे वो सभी इनिशिएटिव से आपको लाभ मिल जाएगा। और इसके अलावा जो माइंड लाइन की पोजीशन है वो यहाँ चल ठीक रही, लेकिन कई कई जगहों पे वापस छोटे छोटे आइलैंड की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और माइंड लाइन लॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ ये दे रहा है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता अच्छी रहेगी, किसी भी प्रकार के नए अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। और ये एक प्रकार से मेमोरी शार्प होने जैसे युगों को निर्मित करता है। और जितनी भी रेखा आउटर मार्स से आ रही है ये सब करेज को इनक्रीज करता है, तो हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर यह दे रहा होता है। तो माइंड लाइन स्ट्रेट है तो वैसे ही कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती लाइफ में, क्योंकि ये प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने के योगों को निर्मित कर देता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका आउटर मार्स से जो कनेक्शन है, इस कंडीशन में जो हौसला है वो जब व्यक्ति का बढ़ता है तो रिस्क टेकिंग स्किल्स भी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग। ये मंगल आपको सपोर्ट अच्छा करेंगे तमाम तरह के प्रेशर को बियर करने के लिए।
इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जितनी भी सपोर्टिव लाइन आ रही है उसके बाद से आपकी लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉजिटिवली हो रहा है। तो यानी लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस या लोगों के द्वारा मिला गया सजेशन या सपोर्ट आपको लाइफ में और ज़्यादा प्रगति देने वाला रहेगा। इसीलिए तमाम तरह के स्ट्रगल स्ट्रेस के पहले ही लोगों का कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपके पास जुड़ जाएगा। फ्रेंड सर्कल इस कंडीशन में बड़ा देखने को मिलता है और बाहर की तरफ जब रेखा झुक रही हो तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब मंगल का कनेक्शन आ रहा हो तो भाई बंधुओं से लाभ मिलने के आसार या सपोर्ट मिलने के योग अच्छे निर्मित होते हैं। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों तकरीबन डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों है। शुक्र लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा दे रहे हैं। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से बिल्ड होता है। और इस कंडीशन में मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन टिक ही नहीं पाता, चल ही नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि एक दूसरे के प्रति यानी पार्टनर के प्रति खामियां दिखने लगती या बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने लगता है अफेयर में। इसलिए मैरिड लाइफ मोस्ट प्रोबेबल भी अच्छी ही रहेगी और अच्छी नहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रहेगी। इसीलिए मैरिड जो लाइफ है वो आपकी फ्रूटफुल रिस्पॉन्स कर रही है। शुक्र जब डेवलप ज़्यादा होता है तो ये लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन शैली को व्यतीत करता है। केतु की स्थिति पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फिश सिंबल भी दिखेगा जो सडन गेन और प्रोग्रेस का साइन है। और चंद्र के ऊपर जब भी क्रॉसेस के साइंस होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ध्यान ज़्यादा भटकता है, रेस्टलेसनेस होता है और इस कंडीशन में मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है। मदर के रिगार्डिंग भी माइनर स्ट्रगल, स्ट्रेस या उनके हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आती है। किसी ना किसी रिलेटिव या खुद ही अपने लोगों के द्वारा रिलेशन में भी दिक्कतें आती हैं और ये एनजाइटी इशू या हाइपरटेंशन वरीज जैसी चीज़ें भी देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपकी मरकरी लाइन क्रिएटेड है, तो आंख बंद कर आप बिजनेस में जाइए, आपको कोई भी कमी लक के रिगार्डिंग नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पैसा रुकेगा नहीं, थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन धनागमन भी बहुत बढ़िया आपको हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन अप्रॉक्सीमेटली 31 एंड 2 में ही एक्टिव हो रही है, 31 से 2 के मिड में। और इसके बाद ये लक लाइन सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट कर जुपिटर की तरफ ही देख रही है। तो जुपिटर की तरफ जब भी लक लाइन देखती है तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और एक प्रकार से पद को, किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा को ये बढ़ा देता है और एक प्रकार से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को ये दर्शा रहा होता है। तो इसलिए आपके पास कभी भी वेल्थ के रिगार्डिंग एंड पोजीशन के रिगार्डिंग कोई कमी या तकलीफ नहीं रहेगा। यानी आपका काम जो है अच्छा खासा फैलेगा या आपके काम से जो है निरंतर आपको लाभ देखने को मिलेगा 32 के एज के बाद से, 32 के एज से। और सूर्य भी मजबूत है तो नाम इज्जत अपने जीवन में अच्छा खासा कमा पाने में सक्षम रहेंगे। चंद पर जब क्रॉस होता है तो गलत संगत आदत लोगों से जीवन में नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी ओवरऑल सारे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की इंडिकेशन आपके पाम में है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।